वंदे मातरम भैया बहनों। आज हम संधि प्रकरण में विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने से जो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर निह प्लस जन्म। परिभाषा में कहा गया है कि यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसकी संधि हो जाएगी निर्जनम। उदाहरण है पुनः प्लस रमते, इसका हो जाएगा पुनर्रमते। तो ये सब विसर्ग के कारण हुआ है और हम इन उदाहरणों को विस्तार से पढ़ेंगे। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसकी परिभाषा को भी उतारना है। अब आगे का अध्ययन करेंगे। नोट में लिखेंगे कि विसर्ग संधि में विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर ओ, रा, श, आधा स, र, आधा स और त, र, री आदि हो जाते हैं, अर्थात इनमें विसर्ग का लोप हो जाता है। अथवा विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब विसर्ग के स्थान पर ये हो जाते हैं। ये अलग अलग संधियों के हैं। तो अब आगे उत्तु संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्तु विसर्ग संधि, ये विसर्ग संधि का भाग है। इसका सूत्र है
अतो रोर फलुतात फलुते। विसर्ग संधि में उत संधि के दो भाग है। ये प्रथम भाग है, जब अपलुत आ के बाद विसर्ग हो। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के लिख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जब अपलुत अफलुत का होता है अ। जब अ के बाद आ को अफलुत बोला जाता है, जैसे आकार बोलते हो आप, न को नकार बोलते हो, स को सकार बोलते हो। तो अफलुत अ के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद अकार आए तो, यहां पे लिखेगा अकार आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ, विसर्ग के स्थान पर ओ तथा बाद वाले आ का बाद वाले आ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अवग्रह चिन्ह किसे कहते हैं? हो जाता है। जब अपलुत अ के बाद विसर्ग हो, अ के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद आ हो। इसमें कह रहा है कि जब आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क्या हो? आ हो। तो विसर्ग के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? ओ। वो जो बाद वाला आ है उसका क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो उदाहरणों के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण अ विसर्ग अ, तो इसका हो जाएगा होगा। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, यह प्लस अपी। यह प्लस अपी। अब इसमें देखो विसर्ग, अब विसर्ग से पहले अ, इसमें क्या कह रखा है कि जब अपलुत अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो या में किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है ना। तो विसर्ग से पहले है और उसके बाद अ है, तो इस वाले विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का अ हो जाएगा, अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? मतलब विसर्ग से पहले अ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा और बाद वाले का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा यो। विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, अपी। इसका क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। उसी तरह क प्लस अपी, इसमें भी वही, विसर्ग से पहले आ रहा है, का में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है और विसर्ग के बाद आ रहा है, तो इस विसर्ग का ओ जाएगा और बाद वाले का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा को अपी। उसी तरह अगले उदाहरण लेते हैं। अगले उदाहरण है ग्रामः प्लस अस्मिन्।
ग्राम प्लस अस्मीन। अब इस उदाहरण में विसर्ग से पहले माँ आ रहा है, अब माँ में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है, तो इसका हो जाएगा ग्रामो अश्मीना। ये इसकी संधि हो गई। ऐसे अगला ले लो, ये है प्लस अस्तु, इसका हो जाएगा युवास्तु। अगला उदाहरण है मनः प्लस अस्तु। इसको हो जाएगा मनोस्तु। ये तो थे उत्तु विसर्ग संधि के उदाहरण। अब उत्तु विसर्ग संधि के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। पहचान को लिख लेते हैं। पहचान: यदि संधि युक्त पदों के मध्य यदि संधि युक्त पदों के मध्य प्रथम तथा द्वितीय वर्णपद, प्रथम तथा द्वितीय वर्णपद ओ हो, बाद में अवग्रह हो तो, बाद में वहां उत्तु संधि ही जाने। ये तो थी उत्तु विसर्ग संधि की पहचान। अब हम उत्तु विसर्ग संधि के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। उत्तु विसर्ग संधि, इसका सूत्र है हसी च। ये इसका सूत्र है। इसके परिभाषा को लिख लेते हैं। यदि स्वर अस्वर के बाद, यदि हस्व, हस्व और दीर्घ में अंतर जानते ही हो आप। हस्व छोटा होता है, दीर्घ बड़ा होता है। यदि हस्व अ स्वर के बाद विसर्ग हो, विसर्ग हो तथा उसके बाद हर्ष प्रत्याहार, तथा उसके बाद हर्ष प्रत्याहार, हर्ष प्रत्याहार वर्ण वर्ग के अब वर्ग के कौन कौन से वर्ण? 3, 4, 5 यह वह रह 3, 4, 5 यह वह र ल ह श श स।
आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। यदि ह्रस्व अ स्वर के बाद विसर्ग हो, उसके बाद हस वर्ग के प्रत्याहार वर्ग के ये कोई से भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो आइए इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, उदाहरण है अ विसर्ग प्लस 3 4 5 य व र ल ह श स और श बराबर ओ। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, यशः प्लस दा। यशः प्लस दा। अब नियम कह रहा था कि यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में विसर्ग हो, अब विसर्ग से पहले श में किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है। और उधर क्या आ रहा है? वर्ग का कौन सा आ रहा है? त थ द। त थ द कौन सा आ रहा है? तीसरा वाला। त थ द तीसरा वाला वर्ण आ रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। संधि करने पर ये हो जाएगी यशोदा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद ये वाले वर्ण हो। क्योंकि वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ अण। तो जैसे इसमें त थ द ध न, तो इसमें कौन सा है? द। इसी तरह से अगला उदाहरण लेते हैं, मनः प्लस हरः। मनः प्लस हर। मनः प्लस हर दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा, विसर्ग से पहले आ रहा है और उसके बाद ह आ रहा है, तो ह ये आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? मनोहर है। उसी तरह से अगला उदाहरण ले लो, नमः प्लस नमः। नमः प्लस नमः, वही इसमें हो जाएगा नमो नमः। शिव प्लस वंदो। शिव प्लस वंदो, तो इसका हो जाएगा शिवो वंदो। उसी तरह से एक और उदाहरण लो, बाल प्लस याति। बाल है प्लस याति, इसका हो जाएगा बालो याति। अब इसकी पहचान को लिख लेते हैं। पहचान, यदि संधि युक्त पदों में संधि युक्त पदों में द्वितीय वर्ण पर ओ हो, द्वितीय वर्ण पर ओ हो,
तथा बाद में ओहो तथा बाद में ग घ ड ज झ अण ह ज झ अण ड अण द ध धन द ध न ब भ म अथवा ब भ म अथवा य वराला य व र ल ह श और श। वन हो तो वहां उत्तु संधि जाने। वन हो तो वहां उत्तु मतलब द्वितीय भाग ही जाने। ये तो थी उत्तु विसर्ग संधि, उसके परिभाषा, दो भेद थे इसके, प्रथम भेद और द्वितीय भेद। अब आगे शत्रु संधि के बारे में अध्ययन